रही थी आप? मैं कह रही थी बड़े दिनों से मेरे मन में एक अरमान है, पिछले आंगन को एक अच्छी सी बाड़ लगाएंगे और एक तुलसी वृंदावन भी लगाएंगे। हाथ भेजा था ना, उसके 1,000 रुपए हैं अभी मेरे पास। मैं तो भूल ही गया था। कहाँ है रुपए? संदूक में रखे हैं। और सुनो, जैसे तुम्हें वृंदावन चाहिए ना, वैसे मुझे भी थिएटर चाहिए। बाहर वाले बरामदे को हम थिएटर कहेंगे। वहां मैं अपनी नाटकों की बहुत सारी किताबें रखूंगा और जब चाहूंगा जोर जोर से भाषण किया करूंगा। फिर शिकायत न करना या झिक-झिक न करना कि कान बहरे हो रहे हैं। नहीं करूंगी। तो फिर मोरवाड़ी जाना तय रहा? तय रहा, तय रहा, तय रहा। शपथ लो, शपथ लो, शपथ लो। हाँ, मैं शपथ लेता हूँ। मैं मोरवाड़ी जाऊंगा। मोरवाड़ी जाओगा कि चोरवाड़ी जाओगा? बेवकूफ, ऐसे व्यक्त करने के लिए ये कोई नाटक कंपनी का रसोई घर है? साहब, क्या नाटक बढ़ाने की दुनिया में कलंदर ला की दुनिया हो? और अब्बा साहब, नाटक बढ़ाना के रसोई घर में जितनी शराबत मिले ही नहीं, उतनी शराबत तो बिना शरीफ लोगों का जीवन खाना में भी नहीं मिले। नहीं करो, क्या दवाई लो, क्या तुम्हारी या बाजी? मुझे शपथ लेने कि हूँ चोर नहीं हूँ। अरे पर पागला साहब, मैंने हमारा जीवन में कुछ चुराया है नहीं, तो वो सिर्फ नाटक वाला ना के नाटक का डायलॉग चुराया, इसका अलावा कुछ नहीं चुराया। अरे पर ये कहता कौन है कि तुमने चोरी की है? साहब, ये कह तो कोई नहीं कि मैंने चोरी की है, पर यो भी तो कोई नहीं कहे कि मैंने चोरी नहीं की है। मुझे यो बाकी नहीं। कितने दिनों बाद आ रही है मेरी गुड़िया इधर। अब्बा, आज आप घूमने नहीं गए? हाँ, नहीं गया। अब्बा जरा। क्या हुआ? अरे क्या ढूंढ रही हो? हमारी मैली गृहस्थी घड़ी पड़ी पड़ी है वहां, ना तुम पर धूल पड़ेगी। हो गया है क्या? हाँ, मेरी स्वेटर बुनने की सलाइयां नहीं मिल रही है सुबह से, सारा घर छान मार रहे हैं। कल सुबह हमें नासिक जाना है, रास्ते में इनका स्कार्फ बुनने का सोच रही थी, सोचा आपको बता भी दूं और सलाइयां भी तलाश लूं। नासिक जाना है और वापस कब लौटोगी? 2 दिन बाद आएंगे हम, हमारे डिविजनल इंजीनियर्स की मीटिंग है वहां पर। और हमारा बोझा? लच्छू करेगा सब कुछ, बता दिया है उसे। हम घर में कहीं भी आ जा सकते हैं ना? कैसी बातें करते हैं अब्बा, आपको किसने मना किया है? लेकिन अब्बा, आज दोपहर का हॉल में पेपर पढ़ते हुए बैठे हुए थे ना? हाँ, अरे मेरी दुनिया में क्या हो रहा है देखना भी तो चाहिए। कोई आया था तो? नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, तुम्हारे संदूक की चाबी है तुम्हारे पास। परसों मैंने तुम्हारे कपड़े भेजे थे, शायद उनके साथ सलाइयां भी आ गई हो भूल से। अरे चाबियां खोले हुए ताले हैं हमारे पास, जरा सा खींचोगी तो कुंडी सहित बाहर आ जाएगा ताला। रुको, मैं निकाले देता हूँ। रहने दीजिए, मैं खुद ही देखी। अरे रहने दो मैडम, मुझे लगता है इसमें रहने क्या दो, मन की तसल्ली हो जानी चाहिए। माँ, क्या क्या कर रखा है तुमने संदूक में? अरे हमारी पुरानी गृहस्थी है सर, नहीं मिली ना। इतनी बुलंद है, रखी होगी कहीं और ढूंढ कहीं और रही है। अरे क्यों बेकार उलट कर रही हो? नहीं मिली
रहा? नहीं, सलाइयां तो नहीं है। तो फिर और क्या हो गया है? नहीं, कुछ नहीं, सलाइयां। चलिए जी। सलाइयां ना मिलने के कारण बड़ी परेशान थी ये लड़की। जब कोई चीज हो जाती है तो पागल होती है औरतें। आपको बड़ी जाने वाली बात बताने वाले थे ना? हाँ, लेकिन सलाइयां के झगड़े में याद नहीं रहा। अच्छा हुआ नहीं बताया, नाहक परेशान होती थे। मोरवाड़ी पहुंचकर मैं आपके लिए नया स्वेटर बनाऊं। पक्का? हाँ, एकदम पक्का। शपथ लो, शपथ लो, शपथ लो। अरे अच्छी टोनी हुआ नहीं तो वो मारे नहीं तो अपने नाटक के पुरुष काटे नहीं। आज अपना एक बहुत बुरी बात है। अरे क्या हुआ? हमारे मन आज अपने यहाँ साहब की पूरी पगार चोरी हुई। चोरी हो गई? ओ गोर का अपना साहब लंच खाने आया। तुमने तो ही करियो कि ऐसा अपना बटुआ एडी ने टेबल पे रखी। नहीं लंच खाने तो पता चला गया। मैं सांझे आया तो देखा बटुआ गायब। गायब? ओ सबका गायब। करेंगे जो कमाल कियो तो कि तुम तो जाने वाला हो मोरवाड़ी पर यहाँ तुम्हारे पहुंचे जाएगा चोरवाड़ी। जाइयो हमारे घर में काम। शायद दरवाजे खुले रह गए होंगे, कोई अंदर आ गया होगा। सरकार, इसीलिए उसने हमारे कमरे की तलाशी ली। मैंने चोरी की, तुमने चोरी की, हमें आज चोर करार दिया कावेरी। ऐसे उठपटांग तर्क मत कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नलू, नलू, क्या है? तुम्हें शक है कि मैंने चोरी की? हाँ। इसीलिए तुमने इस कमरे का सामान और संदूक टटोला? हाँ, इसीलिए। अरे मेरी लाडली गुड़िया, अरे झूठ ही सही, लेकिन एक बात कहने की जो तूने कहा वो झूठ है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो तुम सचमुच समझती हो कि मैंने चोरी की है? अक्का, मैं बेगल कर रही काले करूं। वो पैसे उनके थे, उन्हें टेबल से यूं उठा लेने का आपको कुछ भी अधिकार नहीं। आपको पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। यूं चोरी कर कर आपने अपने और मेरे दोनों के मुंह पे काली पोतली। मैंने चुराए रुपए, मैंने। मैं कहती हूँ क्यों क्रोध ना कीजिए। अरे क्रोध न करूं, बेफिक्री से इस पृथ्वी पर घूमने वाले देवता की पीठ में छुरा भोंक कर उसका खून करने वाले लोगों को सामने देखकर भी क्रोध न करूं। सरकार, वो जानती है मेरे क्रोध को हाथ नहीं, पैर नहीं, वो लूला लंगड़ा है। अरे खड़कटे स्वर के समान तड़पता रहता है नाले में। मैंने चोरी की, मैंने चुराए रुपए। सरकार, तुम्हें बता देता हूं, मैं रोऊंगा कि नहीं। आंखों में आंसू आ जाए तो सलाइयां भोंक लूंगा संभाजी की तरह, लेकिन तुम जैसी मां के सामने रोऊंगा नहीं मैं। मैंने चुराए रुपए, मैंने। जी हाँ, आपने चुराए रुपए। आपने आपने आपने। ननू, ननू, ननू। मैं चोर हूं, मैंने चुराए रुपए।
अम्मा बेलवचन नट सम्राट जिसने लाखों रुपए उड़ा दिए गुलाम की तरह, वो चोर ठहराया गया अपने बच्चों के घर पे। हे भगवान, हे भगवान, मैं और सब कुछ से मारने के लिए आनेंगे। क्या कहना चाहती हो? सारा संसार हमारे लिए समाप्त हो चुका है, केवल हम दोनों शेष हैं, केवल हम दोनों एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ एक बार मेरी बात मानेंगे ना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता सरकार। मेरा कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन मैं जीऊंगी आपके लिए। अगर मैं ठीक होती तो जिस तरह से नंदा के घर से चल पड़ी, उसी तरह इस पलाप को लेकर यहाँ से चल पड़ती। लेकिन इस बीमारी से मैं विवश हो गई हूँ, लाचार हो गई हूँ। मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं रहा। इसलिए एक बात कहती हूँ, मानेंगे ना? आज की रात हम खेली काटेंगे, कल सुबह किसी को साथ लेकर मोरवाड़ी के लिए चलते हैं। मैं अंदर तनु के पास को आते हूँ, उससे एक बात पूछती हूँ कि आखिर तेरे मन में क्या है? हम ये घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा कलंक हमारे माथे पर मत लगाओ, मत लगाओ। मैं अपना सर उसके पाँव में रखकर उससे प्रार्थना करूंगी कि मैं मारा नहीं, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा और भविष्य में भी कभी कुछ नहीं मांगूंगी। लेकिन आज तुम्हारे सामने आंचल फैलाती हूँ और व्यक्ति हमारे साथ हो और हमारे मोरवाड़ी जाने की व्यवस्था करो। हम हमारी बदसूरत बूढ़ी शक्लें में कभी तुम्हारी गश्त में नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप शांत रहेंगे, आपको मेरी कसम, मानेंगे ना? होती चाहे जितनी मेहनत मजदूरी कर लूंगी, पहुंच कर अपने देवता के लिए मंदिर बनाऊंगी। सारा अमंगल हम भूल जाएंगे। मैं अपने आप को बाज मान कर चलती हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। आपका साथ है, मैं किसी भी
मेरे घर आज शांत रहेंगे, शांत रहेंगे। मैं उनके पास हुआ, लेकिन सरकार तुम्हें मेरी चिंता मत कीजिए। के सारे सारे चली जाऊंगी। मैं क्यों नहीं बात सुन लीजिए। क्या कहना चाहती हो? लड़की को गलत फहमी हुई, बटुआ मिला अभी अभी अलमारी में। लड़की बहुत घबरा गई थी। अपने हाथ के रुपयों के बारे में उसे मालूम नहीं था। उसे लगा उसका माँ कौन है, उसकी माँ कौन है, वो दोनों लगने हैं, लूले हैं। अरे पागल कुत्तों की तरह उसके दिए टुकड़ों पर पड़ रहे हैं। आरोप का गंदा कीचड़ भी उनके मुंह पर भी फेंकने पर क्या बिगाड़ देगी उसका। सरकार दो कौड़ी की कठपुतलियों को न्याय के सिंहासन पर बिठाकर इनसे इंसाफ मांगना तो दूर, निरपराधी साबित होने की भी मेरी इच्छा नहीं है। रंगभूमि के इस सार्वभौम राजा नट सम्राट की जो गणपतराव जोशी का परिचित है, खाटिलकर गडकरी जैसे देवताओं ने जिसकी पीठ पर आशीर्वाद का हाथ रखा है, जो लाखों लाख लोगों की वाह वाह पाकर कुबेर से भी अधिक धनी और इंद्र से भी अधिक भाग्यवान है, जो रंग देवता का पुजारी है, उसकी तू विडंबना करती है। इसलिए कि बुढ़ापे के कारण वो आसान है। मुझे भूल गई अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए अम्मा। खबरदार तो ये शब्द मुंह पर लाई। तू मेरी एक लाडली गुड़िया थी, लेकिन अब कहाँ है? एक सुंदर सलोनी गुड़िया थी मेरी, एक खरगोश सा बेटा था, फूल थी मेरी वो। अरे आकाश का बोझा उठाने वाले दिग्गजों से पूछ कर दे, वो बतलाएंगे कोई किसी का नहीं होता। अंतरिक्ष में भटकने वाली कोई आत्मा हमारी वासना की सीढ़ी पाकर इस पृथ्वी पर उतरती है और हम समझते हैं कि हम पाप हो गए, हम माँ हो गए, हम केवल सीढ़ी है, केवल सीढ़ी। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए हमें माफ कर दीजिए।
मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। एक बार मेरी बात मान लीजिए। मेरे सीने में टीस उठ रही है। ये सब मुझसे सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। आज की रात यही काटेंगे। सुबह कोई बड़ी